रोज की तरह उस दिन भी जयसिंहपुर गांव के लोग किसी अनहोनी से अनजान अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ लोग खेतों में थे तो कुछ लोग गांव में धूप सेक रहे थे क्योंकि वक्त सुबह का था। लेकिन तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। गोलियों की आवाज से घबराए सभी लोग अपने अपने घरों की ओर दौड़े, मगर घर तक पहुंच पाते उसके पहले ही पास के ही एक घर से रोने की आवाज आने लगी। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ समय बीता तो पता चला कि गांव के ही रहने वाले चंद्रमोहन ने अपनी ही इकलौती बेटी स्वाति की कनपटी में 3 गोलियां दाग दी और उसकी मौत हो चुकी है। गोलियां उसकी कनपटी में मारी गई थी, जिसकी वजह से स्वाति के सिर और चेहरे के चीथड़े उड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर चंद्रमोहन ने ऐसा किया क्यों, और उस दिन ऐसा क्या हुआ था, क्यों चंद्रमोहन ने अपनी ही बेटी की कनपटी में सटाकर गोली मारी। ऐसे कई सवाल थे जो सभी को परेशान कर रहे थे। जयसिंहपुर गांव में करीब 1200 की आबादी है। ज्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं। इसी गांव के रहने वाले चंद्रमोहन ने अपनी बेटी स्वाति की शादी 29 जनवरी 2020 को सिंहपुर के रहने वाले नागेंद्र से की थी। घटना के एक दिन पहले ही स्वाति अपने देवर के साथ मायके यानी अपने पिता के घर आई थी। जिस दिन ये घटना घटी उस समय घड़ी के 7:30 बज रहे थे। गांव के ज्यादातर लोग अपने कामों में व्यस्त थे। रोज की तरह उस दिन भी चंद्रमोहन अपने कामों को खत्म कर घर वापस लौटा। शनिवार की सुबह चंद्रमोहन ने स्वाति से ससुराल जाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसे लेकर विवाद हुआ, लेकिन विवाद इतना बढ़ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। चंद्रमोहन ने अपनी बेटी स्वाति के कनपटी से सटाकर गोली मार दी और एक नहीं 3 बार गोली मारी, जिसकी वजह से स्वाति के चेहरे के चीथड़े उड़ गए। चंद्रमोहन के घर की बाहरी दीवार काफी ऊंची है। दरवाजे से बाईं ओर से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। दूसरी मंजिल में 4 कमरे बने हैं। एक कमरे में रसोई है। दूसरी मंजिल पर ही स्वाति की हत्या की गई थी। सुबह करीब 8 बजे चंद्रमोहन बाइक से थाने पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है और शव घर की दूसरी मंजिल में पड़ा है। यह उसके घर की चाबी है, लेकिन पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। पुलिस को यह मजाक लग रहा था। कुछ देर बाद चंद्रमोहन का चेहरा देखकर सब कुछ भाप लिया गया और थाने के अंदर उसे बिठाया गया। पुलिस अब समझ चुकी थी कि इसने सच में अपनी बेटी की हत्या कर दी है। थाना थरियाव जनपद फतेहपुर के जयसिंहपुर गांव में एक चंद्रमोहन यादव नाम के व्यक्ति ने अपनी 22 वर्षीय पुत्री स्वाति देवी की अपने दोनाली लाइसेंस से बंदूक से गोली मार करके हत्या कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को बंदूक के गिरफ्तार कर लिया है। डेड बॉडी को मार्चरी के लिए पंचायतनामा भर के भिजवाया गया है। पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंद्रमोहन ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी अक्सर घर आती है, लेकिन उसके घर आने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे कई बार समझाया गया कि यह ठीक नहीं है, उसे अपने पति के घर ही रहना चाहिए, और वो नहीं मानी। जिसके बाद मैंने गुस्से में आकर उसकी कनपटी पर 3 गोलियां मारी, जिसकी वजह से उसके सिर के चीथड़े उड़ गए। पुलिस के 1 घंटे चली छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस ने उस लाइसेंसी असलहे को भी बरामद कर लिया जिससे स्वाति की हत्या की गई थी। हालांकि अभी तक ये साफ बिल्कुल नहीं हो पाया कि आखिर बेटी को मारने की वजह क्या थी। क्या ससुराल न जाना ही उसकी मौत की वजह बना या फिर वजह कुछ और थी।